नमस्कार सभी को। मैं सुनील देव हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। समास अपन पढ़ रहे थे। आज अपने को चौथा समास द्विगु समास पढ़ना है। चौथा 3 पढ़ चुके द्विगु समास। द्विगु समास का कोई सा भी पद है वो प्रधान नहीं होता, ये अपन देख के भी आए हैं, चर्चा कर चुके हैं। द्वि ये ऐसे बना है शब्द द्वि यानी दो। दो क्या है? संख्या। तो इसका पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। गौगुणा में मतलब दूसरा पद जो होगा वो समूह का बोध करवाएगा हमें, समूह का। कैसे कि जैसे मान लो 2 इधर से उठाए, 3 इधर से उठाए, 4 यहाँ से उठाया, 1 यहाँ से उठाया और बीच में कौन आ गया? 10 आ गए। इनसे मिलके क्या बने? 10। तो ये 10 क्या है? समूह है। ये कोई अकेली संख्या थोड़ी ही है, समूह है। तो ऐसे शब्द होंगे इसमें कि प्रथम पद संख्यावाची होगा तथा संपूर्ण पद समाहार का या समूह का बोध करवाएगा, उसे कहते हैं द्विगु समास। किसे कहते हैं द्विगु समास? कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है तथा संपूर्ण पद समूह का या समाहार का बोध करवाता है, द्विगु समास कहलाता है। अब बात आती है कि संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द तो अन्य समासों के भी होते हैं, तो उनमें अंतर क्या करें? कंफ्यूजन देखो यहीं पर होता है, उनमें अंतर क्या करें अपन? तो अंतर होता है जैसे बहुव्रीहि समास है, इसमें भी संख्यावाची शब्द होते हैं, और साथ में द्वंद्व समास है, इसमें भी संख्यावाची शब्द होते हैं, और द्विगु समास में तो सारे के सारे संख्यावाची ही होंगे, क्योंकि द्वि दो से ही शुरू हो रहा है, ये खुद संख्यावाची शब्द से शुरू हो रहा है। तो द्विगु समास के सारे शब्द संख्यावाची होंगे। बहुव्रीहि के सारे नहीं होते, कुछ संख्यावाची शब्द होते हैं। द्वंद्व के भी सारे नहीं होते, कुछ संख्यावाची शब्द होते हैं। अब अंतर क्या होगा इनमें? तो वो देखो कि पहचान, पहचान द्विगु शब्द के समास ऐसे संख्यावाची होंगे जो वर्तमान में साक्षात मौजूद हों, साक्षात मौजूद हों, मतलब प्रत्यक्ष मौजूद हों। ऐसे कोई भी संख्यावाची शब्द है, कोई भी ऐसा संख्यक शब्द है जो वर्तमान में मौजूद है, वो हमेशा द्विगु समास के अंदर आता है। बहुव्रीहि समास के ऐसे पहचान में इसकी देखो कि बहुव्रीहि समास के अंदर ऐसे संख्यावाची शब्द होंगे जो वर्तमान में साक्षात मौजूद न हो, साक्षात मौजूद न हो, ऐसे शब्द हमेशा बहुव्रीहि समास के अंदर होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद ही संख्यावाची होते हैं, दोनों पद ही संख्यावाची। तो ये तो अपने आप ही अलग हट गया कि जैसे ये मान लो आप कि यहां मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं कि जैसे त्रिनेत्र शब्द है, त्रिनेत्र, त्रिलोक, दशानन, चतुर्वेद, ये शब्द है। 25, पंचानन, 21, ये शब्द, इनको आप देखो कि जो वर्तमान में मौजूद है वो द्विगु समास के अंदर आएंगे, जो वर्तमान में साक्षात मौजूद नहीं है वो बहुव्रीहि के अंदर आएंगे, और जो दोनों ही शब्द संख्यावाची होते हैं वो द्वंद्व समास के अंदर आएंगे। तो द्वंद्व समास को तो अपन निकाल देंगे, यहीं पर कंपटीशन दोनों के बीच में होगा, द्विगु और बहुव्रीहि, क्योंकि इनमें ज्यादा संख्यावाची शब्द आते हैं। त्रिनेत्र 3 है जिसके नेत्र, अब 3 आंख वाला मतलब शिव जी का पर्यायवाची शब्द है, ये शिव जी होता है, लेकिन साक्षात मौजूद है क्या? साक्षात मौजूद, प्रत्यक्ष मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं तो ये शब्द किस में जाएगा? ये शब्द बहुव्रीहि समास में जाएगा कि जो वर्तमान में साक्षात मौजूद नहीं है वो शब्द संख्यावाची शब्द है। 3 संख्यावाची है बहुव्रीहि समास।
त्रिलोक, तीन लोक तो मौजूद है वर्तमान में, धरती आकाश पाताल है, मौजूद हैं वर्तमान में, मौजूद है। तीन तो मौजूद है, तो किस में जाएगा ये शब्द? द्विगु समास में जाएगा। दशानन, 10 मुखों वाला कि 10 है, जिसके आनंद 10 आनंद 10 शेर हैं क्या किसी में? वर्तमान में मौजूद है क्या? जैसे रावण का है ये, तो है क्या मौजूद? साक्षात नहीं है। नहीं है तो ये 10 संख्यावाची शब्द आ गया, ये जाएगा बहुव्रीहि समास में। चतुर्वेद, चार वेद तो अब भी है, हस्तलिखित भी हैं, प्रिंट भी हैं, तो मौजूद है वर्तमान में, मौजूद है, तो चतु का मतलब है 4, 10 संख्यावाची शब्द ही है ये भी, ये जाएगा द्विगु समास में। 25, 5 और 20 दोनों ही संख्यावाची शब्द आ गई, 5, 20, 5 और 20, तो ये किस में जाएगा? द्वंद्व समास में। 55, 5 मुखों वाला कोई है क्या वर्तमान में? मौजूद, साक्षात नहीं है, तो ये शब्द जाएगा बहुव्रीहि समास में। 21, 1 और 20 दोनों ही संख्यावाची शब्द आ गए, तो दोनों ही आ गए, तो ये जाएगा द्वंद्व समास में। सबसे बहुत बढ़िया पहचान आप लोगों को बताई है संख्यावाची शब्दों की, कि ऐसे संख्यावाची शब्द जो वर्तमान में मौजूद हों हमेशा द्विगु समास में जाते हैं, द्विगु समास के होते हैं। ऐसे शब्द जो साक्षात वर्तमान में मौजूद नहीं हो हमेशा बहुव्रीहि समास के अंदर जाएंगे, यानी कि बहुव्रीहि समास के होते हैं। और ऐसे शब्द जो दोनों ही संख्यावाची हो वो शब्द होते हैं द्वंद्व समास के। अब अपन पढ़ते हैं द्विगु समास। पहचान अपन ने देख ली कि ऐसे संख्यावाची शब्द जो वर्तमान में संसार में प्रत्यक्ष मौजूद हों वो द्विगु समास के होते हैं। जैसे खुद ये द्विगु शब्द है, इसमें भी द्विगु समास है। कैसे? कि द्वि का 2, गौ का मतलब होता है गाय, तो 2 विग्रह हो जाएगा, 2 गायों का समूह है। खुद द्विगु शब्द में द्विगु ही समास है, विग्रह होगा, 2 गायों का समूह है। तरिवेणी, तरी मतलब 3, वेणी मतलब नदियां, तो 3 नदियों का समूह है, 3 नदियों का समूह है, ये हो जाएगा इसका विग्रह। अब बताओ कि 2 गायें हर किसी के घर में मिल सकती हैं, तो मौजूद है ना संसार में वर्तमान में। 3 नदियां भी समूह बनाती हैं, जहां पर उनका मिलन स्थान होता है वो त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो ऐसी स्थितियां भी अपने में है, गंगा सरस्वती यमुना वो मिलती है, वो स्थान कहलाता है त्रिवेणी। तो मौजूद है संसार में, वर्तमान में मौजूद है। जैसे चतुर्वेद, तो चतुर्वेद मतलब 4 वेदों का समूह है, 4 वेदों का समूह है। तो 4 वेद वर्तमान में संसार में मौजूद हैं, प्रत्यक्ष हैं, मौजूद हैं, सही है। दोपहर शब्द है, दोपहर, तो दोपहर तो होती है वर्तमान में, मौजूद ही है, 12-1 बजे का टाइम होता ही है, हर दिन ही होता है। तो दोपहर का समूह है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। समूह है, ऐसे ही चलता रहेगा विग्रह में। अगला शब्द है त्रिशूल, तो 3 शूलों का समूह है, त्रिशूल मौजूद है, वर्तमान में भी मौजूद ही है, मंदिरों वगैरह में साक्षात अपने लोहे का बना हुआ 3 शूल वाला त्रिशूल मिलता है। 13 बहुत सारे हैं, 3 राहुओं का समूह है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। त्रिलोक, 3 लोक मौजूद हैं, 3 लोकों का समूह है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। चौराहा, 4 रास्ते एक जगह पर आकर के मिल गए, वो चौराहा मौजूद हैं, काफी सारे हैं। तो 4 राहों का समूह है। चारपाइयां तो है ही, पता ही है, 4 पाइयों का समूह है। पाइयां मतलब उनके जो चारपाई को टिकाते हैं उनको बोलते हैं। पंचवटी, 5 वटों यानी वृक्षों को बोलते हैं, वृक्षों का समूह है, वृक्षों का समूह है। अब
पंचवटी मतलब 5 पेड़ों की जो शाखाएं, पत्ते, डालियां एक दूसरे को छूती हों वो स्थान कहलाता है पंचवटी। और वो राम के वनवास की वो स्थली पंचवटी वो आज भी मौजूद है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में ये स्थान है, आज भी मौजूद है। तो पंचवटी में भी द्विगु समास। 8 आनों का समूह है। तो अठन्नी हालांकि अभी चलन में तो नहीं है, लेकिन है, मौजूद तो है ये, जैसे दिल्ली वगैरह में चलती भी है, प्रचलन में भी है आज भी। अपने मारवाड़ इलाके में यहाँ नहीं चलती, वो बात अलग है, बाकी ये प्रचलन में है। चौने भी चलती है, तो मौजूद है चौने भी। तो 4 इसका विग्रह हो जाएगा, 4 आनों का समूह है। पंजाब मौजूद है, आज भी एक राज्य है अपना, लेकिन इस राज्य का नाम कैसे पड़ा कि 5 आबों का समूह है। 5 आबों का, आबों कहते हैं नदियों को। तो नदियां, 5 नदियां मिलती हैं पंजाब में, वो नदियां इसके जमीन है वो उपजाऊ बनाती हैं, तब इसका प्रांत का नाम पड़ा पंजाब। तो मौजूद है, 5 नदियां भी मौजूद हैं, इनका समूह है। तो पंजाब शब्द में भी द्विगु समास। सप्ताह है, 7 दिनों का समूह है। दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्ताह है, मौजूद है, होते ही हैं। नवरात्र 9 रात्रियों का समूह है। 9 रात्रियों का। अब 9 कौन सी रात्रियां के, जैसे दुर्गा माताओं की पूजा की जाती है, वो तो विशेष बोलेंगे, 9 विशेष रात्रियों का, क्योंकि ऐसे तो रात्रियां हर दिन ही तो होती है ना, उनको नवरात्र नहीं बोलते। 9 विशेष विशेष रात्रियों का समूह है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। रात्रियों का समूह है ये। आगे शब्द है चौमासा। चौमासा मौजूद ही है वर्तमान में। वो बरसात वाले 4 महीने, साढ़, श्रावण, भादवा, असोज, इनको बोलते हैं ना, बरसात के ये महीने होते हैं चौमासा। तो 4 महीनों का समूह है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। षण मास संधि शब्द है, षट जोड़ मास से बना है। षट का मतलब 6 और मास का मतलब महीना, तो 6 महीनों का समूह है। तो 6 महीनों का समूह है। जैसे साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने और 6 महीने। जैसे किसान वगैरह फसलें बोते हैं, 6 महीने में एक फसल लेते हैं, 6 महीने में एक फसलें, 6 माही उनको बोलते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं का, 3 भुजाओं का समूह है। तो वो त्रिभुज की आकृतियां खूब सारी हैं का समूह है। त्रिभुज की आकृति तो खूब सारी है ना, बच्चों के वो
ज्योमेट्री वगैरह में भी मिलती है, बुकों में भी है। दुनाली, दो नालियों का, बंदूक को कहते हैं ना, दो नालियों का समूह है, तो नालियों का समूह है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। दुपहिया, दुपहिया वाहन होते हैं, तो दो पहियों का समूह है, पहियों का समूह है, ये हो जाएगा। शताब्दी, शत यानी कि 100 वर्षों का समूह है, वर्षों का समूह है, क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य का भी तो नाम है ना, तो इसमें भी देखो द्विगु समास है, 36 गढ़ों का समूह है, इसमें 36 गढ़ थे पहले गढ़ों का, तो उस हिसाब से इसका नाम पड़ा छत्तीसगढ़। 12 सिंगा वो होता है ना हिरण प्रजाति का, 12 सिंगों का समूह है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। चतुर्भुज, अब 4 भुजाओं का समूह है, ठीक है, द्विगु समास है इसमें, 4 भुजाओं का समूह है। लेकिन अपन ने पीछे जो कर्मधारय समास पढ़ा था उसमें पीताम्बर, घनश्याम ऐसे शब्द आए थे जिनमें बहुव्रीहि समास भी जा रहा था, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं हैं जिसके वह, तो अन्य अर्थ में भी चला गया ना, अन्य अर्थ में जाते ही ये चतुर्भुज शब्द किस में चला जाता है? बहुव्रीहि समास में भी चला जाता है। तो चतुर्भुज शब्द में दोनों समास हैं, द्विगु भी है, बहुव्रीहि भी है। पहले प्राथमिकता किसको देनी है? बहुव्रीहि को। बहुव्रीहि यदि ऑप्शन में नहीं है तो हमें द्विगु समास बताना है। ठीक वो जो पिछला समास पढ़ा था उसी की तर्ज पर ये शब्द भी आपको नोट लगा करके विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। तो ये अपना द्विगु समास से पूरा हुआ। अच्छे लगे क्लास से तो सब्सक्राइब करें, लाइक वगैरह करें। धन्यवाद।